हेलो हाय नमस्ते। मैं मधु आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर। आज एक और प्यारी सी कहानी लेकर आई हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान ऐसी गरीबी भी किसी को ना दे। पूजा के ब्याह को पूरे 8 साल बीत गए, पर हम हैं कि आज तक उसकी हथेली पर 2 रुपए ना रख पाए। तू चिंता न कर माला। इस राखी पर हम पूजा का ठाट बाट से स्वागत करेंगे और महंगे महंगे उपहार देंगे। देखना, पूजा खुश हो जाएगी। मैं भी यही चाहती हूँ, पर इसके लिए हमें बहुत सारे पैसे भी तो जोड़ने होंगे शेखर। बहुत सारे पैसे जोड़ने हैं, तभी तो दिन रात मजदूरी करने में लगा हूं। भगवान ने चाहा तो इतने पैसे जोड़ ही लूंगा कि तेरी अमीर ननद का अमीरों की तरह स्वागत सत्कार कर सकूं। शेखर खुद एक गरीब मजदूर था, मगर उसकी बहन पूजा बहुत ही अमीर घर में ब्याही थी। शेखर अपनी गरीबी के चलते अपनी अमीर बहन को कभी कुछ नहीं दे पाता था, मगर इस राखी पर वह बहन को खूब सारे उपहार देकर मायके से विदा करने की सोच रहा था। इसीलिए रात देखता न दिन हमेशा मजदूरी के काम में लगा रहता था। अरे भाया, मेरे घर की सफाई कर दोगे क्या? पूरा 500 का नोट दूंगा, पर देख लो, रात तक काम निपट जाएगा। कोई चिंता नहीं सेठ, रात तक ही क्यों, मैं तो सारी रात भी काम करूंगा। शेखर और माला राखी को अमीरों की तरह धूमधाम से मनाने के लिए पेट काट काट कर कुछ रुपए जोड़ लेते हैं, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। शेखर पैसे गिनते हुए माला से कहता है, माला, पूरे 25,000 रुपए जमा हो गए हैं और अभी तो राखी में 20 दिन बाकी हैं। इन 20 दिनों में भी अच्छी मजदूरी मिल जाए तो समझो मैं अपनी अमीर ननद को खूब बढ़िया कपड़े दूंगी। हाँ, और उसे तरह तरह के पकवान बनाकर खिलाऊंगी। मैं भी राखी बंधाई पर बहन को मुट्ठी भरकर नोट दूंगा माला। बिल्कुल देना दे। इस राखी पर तो ननद के वारे के न्यारे हो ही जाएंगे। हाथ में पैसे आने पर शेखर और माला दोनों फूले नहीं समाते थे। चिंता पीछे छूट गई थी। अब तो बस राखी पर पूजा के आने का इंतजार था। मगर फिर अचानक ही एक सुबह उनका सारा उत्साह और सारी खुशी नदारद हो जाती है। दोनों सुबह उठते हैं तो उनका 2 साल का बेटा बुखार से तप रहा होता है। शाम को तो मुन्ना बिल्कुल ठीक ठाक था, पता नहीं रात रात में इसे क्या हो गया। माला, मुन्ना को तेज बुखार है, इसे तुरंत डॉक्टर को दिखाना होगा। शेखर और माला मुन्ना को अस्पताल ले जाते हैं। मुन्ना का कई दिन इलाज चलता है। इलाज के बाद मुन्ना ठीक तो हो जाता है, मगर उन दोनों ने राखी के लिए जो पैसे जमा करके रखे थे वे सब मुन्ना के इलाज में खर्च हो जाते हैं और घर में एक फूटी कौड़ी भी नहीं बचती। सारे पैसे तो मुन्ना के इलाज में चले गए। अब राखी का क्या होगा? माला, मुन्ना तो ठीक हो गया ना। अब रही बात राखी की, मुझ गरीब से जो बन पाएगा बहन को जरूर दूंगा। तुम बस मुन्ना का ख्याल रखो। राखी के त्योहार को बस एक हफ्ता ही बचा था। शेखर को इस हफ्ते में कुछ कमाई करने की उम्मीद थी, मगर बारिश के कारण वह भी जाती रही। वह घर से रोज मजदूरी के लिए निकलता, पर बारिश के चलते कोई मजदूरी न मिलती। शाम को मायूस होकर खाली हाथ घर लौट आता। माला, मुन्ना ठीक तो है ना? हाँ, अब तो मजे में खेलता रहता है। शैतान बहुत शरारत करने लगा है। क्यों बे शैतान, शरारत करने लगा है तू? राखी पर तेरी बुआ को आने दे, तेरी उन्हीं से शिकायत करूंगा। यह कहते कहते शेखर अचानक ही दुखी हो उठता है और उसकी आंखें छलक आती हैं। ऐसा देख माला भी भावुक हो उठती है और पूछती है, "अह, अरे क्या हुआ? अचानक आंखें क्यों छलक आई शेखर?" माला, परसों राखी है और जेब खाली। अमीर बहन को क्या खिलाऊंगा और क्या दूंगा? कल का दिन तो बाकी है ना। भगवान ने चाहा तो कल तुम्हें मजदूरी जरूर मिल जाएगी शेखर। माला के यह कहने पर शेखर को यह उम्मीद तो हो ही जाती है कि शायद कल कुछ न कुछ मजदूरी जरूर लग जाएगी और जेब में कुछ पैसे आ जाएंगे। मगर अगले दिन भी उसे कोई मजदूरी नहीं मिलती।
शाम हो जाती है और वह खाली हाथ घर की तरफ चल पड़ता है। इस बारिश ने तो मुझ गरीब की मजदूरी ही छीन ली। कल राखी, बहन को राखी देने के लिए जेब में एक पैसा नहीं है। शेखर यह कहते हुए एक हॉस्पिटल के सामने से गुजरता है तो उसे एक अमीर आदमी रोता हुआ दिखाई देता है। शेखर उस आदमी से पूछता है, भाई, यूं अकेले में क्यों रो रहे हो? भाई, मेरा नाम रमेश है। मेरी पत्नी का एक्सीडेंट हो गया है। सिर में गहरी चोट आई है। ऑपरेशन के लिए खून चाहिए, पर अस्पताल में बी पॉजिटिव ग्रुप का खून ही उपलब्ध नहीं है। पर आप तो अमीर आदमी हैं, कहीं से भी खून खरीद कर ला सकते हैं। इतना टाइम तो नहीं है, जब तक खून आएगा शायद मेरी पत्नी मर चुकी होगी। सेठ, मैं गरीब मजबूर आदमी हूं, इसीलिए पैसे मांग रहा हूं, वरना कुछ न लेता। बस इंसानियत के नाते खून दे देता। मेरा ब्लड ग्रुप यही है। यह सुनकर तो रमेश की जान में जान आ जाती है। शेखर भी उसे अपनी सारी सच्चाई बता देता है। उसकी सच्चाई सुनकर रमेश कहता है, भाई हो तो तेरे जैसा, राखी पर बहन के लिए खून तक बेचने को तैयार है। भाई, तुम भले लाख ले लो, पर मेरी पत्नी की जान बचा लो। लाख नहीं सेठ, बस 5,000 लूंगा, और वो भी बतौर कर्ज। धीरे धीरे आपका कर्ज लौटा दूंगा। मंजूर हो तो बोलो। मंजूर है भाई। धन्य है वो बहन जिसके तुम भाई हो। शेखर तुरंत रमेश के साथ जाकर खून दे देता है और रमेश से 5,000 लेकर घर आ जाता है। अगले दिन पूजा शानदार गाड़ी में बैठकर अपनी बेटी उज्ज्वला के साथ मायके में आती है। पूजा सबके लिए कपड़े, मिठाइयां और बहुत सारे गिफ्ट लेकर आती है। खाने का समय आता है तो माला रूखी सूखी नमकीन रोटियां और प्याज पूजा के सामने रख देती है और कहती है, ननद, लो खाना खा लो। वाह, नमक वाली रोटी और प्याज। भाभी, सच में ऐसे खाने के लिए तो मैं तरस ही गई थी। पूजा गरीब भाई के घर का खाना खाने के लिए बहुत खुश होती है, मगर उसकी 7 साल की बेटी सूखी रोटियों को देखकर नाराज हो जाती है और कहती है, मॉम, आप ऐसा गंदा खाना कैसे खाएंगी? मैं तो ये खाना बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी। ऐसा नहीं बोलते बेटा, जब मैं तेरी उम्र की थी ना, तब यही खाना खाकर मस्त रहती थी। खा कर तो देख, तू भी मस्त हो जाएगी। नो नो मॉम, मैं ये खाना बिल्कुल नहीं खाऊंगी। यह सुनकर माला कहती है, खा ले बेटी, गरीब मामा के घर में यही सब पिज्जा बर्गर है। उज्ज्वला बेटी, क्या तू नहीं जानना चाहती कि तेरी माँ ने बचपन में कैसा खाना खाया? जानना चाहती हूँ मॉम। तो फिर मेरे साथ खाना खाकर देखना। पूजा के यह कहने पर उज्ज्वला वह खाना खा तो लेती है, मगर उसे जरा भी टेस्ट नहीं आता। वह नाराज ही रहती है। अगले दिन पूजा शेखर को राखी बांधती है और शेखर पूजा की थाली में पूरे 5,000 रुपए रखता है तो पूजा सहित माला भी हैरान रह जाती है। भैया, इतने रुपए? ये तो कुछ भी नहीं है। अगली राखी पर तुझे इससे भी ज्यादा रुपए दूंगा मेरी बहन। शेखर यह कह ही रहा होता है कि तभी पूजा के पति अविनाश का फोन आ जाता है और वह कहता है, पूजा, जल्दी से घर लौट आओ। मेरी बहन आशा अस्पताल में है, पर अब ठीक है। किसी गरीब बहन के भाई ने अपना खून देकर उसकी जान बचा ली है। यह सुनते ही पूजा सहित शेखर और माला सभी तुरंत अस्पताल जाते हैं और रमेश शेखर को देखते ही कहता है, अविनाश, यही वो आदमी है जिसके खून देने से आज तेरी बहन जिंदा है। यह सुनकर अविनाश और पूजा दोनों को बहुत खुशी होती है और अविनाश गरीब शेखर को गले से लगा लेता है। पूजा शेखर से कहती है, भैया, तुम महान हो, पर बहन की एक बात हमेशा याद रखना, राखी का मतलब बहन भाई का प्यार होता है, पैसा कभी नहीं।